स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अब हम लोग जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है हम लोग ने देखा। आज हम लोग पार्ट 2 की जानकारी दे रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे हम जुड़े 50 क्वेश्चन भी हम आप लोग को डालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने करंट अफेयर्स कितना सीखा और कितना और सीखने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करें। तो पार्ट 2 की शुरुआत में सबसे पहला है कि दिल्ली के विधानसभा सीट कितनी है। तो दिल्ली का विधानसभा सीट 70 है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ, जिसमें आप पार्टी को 62 सीट मिली तथा बीजेपी को 8 सीट मिली, जिसके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का गौरवान्वित अरविंद केजरीवाल जी को है। आपका फुल फॉर्म होता है आम आदमी पार्टी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी 2024 में चुनाव हुआ, जिसकी टोटल सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या 230 थी। इसमें कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, लेकिन कांग्रेस के अल्पमत में आने के कारण चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के लीडर थे, 22 सदस्यों को लेकर के वो बीजेपी में मिल गए, जिसके कारण इनकी पार्टी जो है अल्पमत में आने के कारण कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और चौथी बार जो है शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। भाजपा के अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जिसको जेपी नड्डा कहते हैं, ये बिहार के हैं। सर्वाधिक समय तक गैर कांग्रेसी प्रधान रहने वाले प्रथम व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो आपका 16 वर्ष 286 दिन रहे। अब हम लोग चलते हैं 107वां विज्ञान कांग्रेस, जो बेंगलुरु में हुआ। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है। इस विज्ञान कांग्रेस का थीम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। कहने मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है अब प्रौद्योगिकी को लाया जाए, विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जिससे कि हमारा गांव भी जिस तरह से अमेरिका डेवलप्ड है उस तरह से इंडिया भी डेवलप हो। इसलिए हमारा विज्ञान कांग्रेस हर एक साल चलते रहती है। नेक्स्ट 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में है, 12 से 16 जनवरी 2020 को हुआ। 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2020 प्रगति मैदान, जो नई दिल्ली में है, 2 से 12 जनवरी 2020 तक हुआ। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो 9 से 12 जनवरी 2020 को बीकानेर राजस्थान में हुआ। हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, इसलिए इसका सम्मेलन भी आप लोग को पहले क्लास में ही ऊंट का पहला क्लोन बनाने के लिए दुबई जो है आपका प्रथम स्थान पर सबसे पहला ऊंट का क्लोन बनाया है। 11 राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन 11 फरवरी 2020 भोपाल में हुआ। बिमस्टेक देशों का सम्मेलन 13 से 14 फरवरी फरीदाबाद में हुआ, जो आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑटो एक्सपो 2020 7 से 12 फरवरी 2020 को नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑटो एक्सपो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रदर्शनी का आयोजन 2-2 वर्षों पर होता है। अब हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला 2020 में 22 से 25 दिसंबर 2020 को हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है। यह 19 फरवरी 2020 को हुआ। इसकी शुरुआत 2015 में
राजस्थान के सूरतगढ़ में हुआ था, जिसकी शुरुआत श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण, पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण की शुरुआत 2021 से 2025 तक कार्यान्वित रहेगा। इसमें कुल परिव्यय जो है 52,497 करोड़ की होगी। एक गोबर न्याय योजना जो आपका छत्तीसगढ़ से शुरू की गई है, इस योजना के तहत गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की नई योजना है। इस योजना को गोबर न्याय योजना कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं। सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम, जिसका नाम दिया गया है मिशन कर्मयोगी, 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1986 में बना था। उस नियम को में संशोधित कर अब जो है 2019 में बना है और उसी को लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषा घोषणा की गई है। 20 अगस्त 2020 26 जनवरी के गणतंत्र के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो हैं, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। आरोग्य सेतु जो कोविड-19 में ये बताता था कि किस व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव कितना दिन पहले हुआ था, किससे संपर्क किए थे, इसके बारे में इस ऐप से जानकारी मिलती है। इस ऐप की शुरुआत 2 अप्रैल 2020 को हुआ। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी, लेकिन इसका नामकरण मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को की गई। सी प्लेन सेवा ये जो है आपको 31 अक्टूबर 2020 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका भारत का सबसे ऊंची जो आपकी लौह स्तंभ है वहां पर लगाया ये सेवा शुरुआत की गई है। राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या पहले 53 थी, लेकिन मालदीव के आ जाने से पुनः वापसी के द्वारा इनकी संख्या 54 हो गई है। जो आपका नया सदस्य बना है उसका नाम मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां सदस्य आपका दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी जुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोल्जिकर जो टर्की के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में अब तक जिनको 2 बार अध्यक्षता का समय मिला है, वे पहला 3 देश हैं, अर्जेंटीना, इक्वेडोर और नाइजीरिया। 3 ऐसे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार मिला है। भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने का एक ही मौका मिला है और वह जो है 1953वां जो आपका 8वां सत्र था, जो आपका विजया लक्ष्मी पंडित बनाई गई थी। पूछता है कि पहला महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहर नाम है उनका विजया लक्ष्मी पंडित। ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। रूस के नए राष्ट्रपति मिखाइल मिशुस्तिन। देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए शुरू की गई मिशन पूर्वोत्तर के तहत किस क्षेत्र का विकास पर बल दिया गया है, तो वह है स्टील। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वह है रेहड़ी पटरी वाला विक्रेता। रुपे कार्ड का दूसरा चरण किस पड़ोसी देश में नवंबर 2020 में शुरुआत की गई, वह है भूटान। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपका 2012 है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आकलित किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, ये दोनों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जाता है।
कि जिनका आधार वर्ष क्या है। एक का आधार वर्ष 2012 है, दूसरे का 11-12 है। कौन सी कंपनी अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न IPL 13 के टाइटल प्रायोजक कंपनी रही? वह है ड्रीम 11। लेकिन इससे पहले जो है आपकी चाइना की कंपनी वीवो को दिया गया था। लेकिन आप जान रहे हैं कि आपका कोरोना वायरस के फैलने के कारण उस देश से ज्यादा मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण जो है चीन का जो प्रायोजक कंपनी वीवो थी उसे जो है छीन करके ड्रीम 11 को दे दिया गया। पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना है? वह राज्य है सिक्किम। कौन सा भारतीय उद्यमी देश का सबसे बड़ा दानदाता 2020 में रहा? वह है अजीत प्रेम जी एवं उनके परिवार। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के विजेता मुंबई इंडियन रहे, जो यह खेल जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। किसान सूर्योदय योजना शुरुआत की गई है, वह है गुजरात राज्य में। भारत की सबसे लंबी रोपवे गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में है। रोशनी अधिनियम किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का एक विवादास्पद कानून है जिसे 31 अक्टूबर 2020 को अमान्य कर दिया गया? वह है जम्मू कश्मीर का, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस उम्मीदवार के द्वारा चुनावी खर्च की सीमा कितनी थी? 30.8 लाख। भारत का पहली मल्टी मीडिया लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित की गई है? वह है जोगी घोपा, असम में। विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, वह है स्कॉटलैंड। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत भारत सरकार 30 नवंबर 2020 तक कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है 210। तो इस तरह से हमारा कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कार के लिए भारत की अधिकृत फिल्म नामित की गई है? वह है जल्लीकट्टू, जो मलयालम भाषा में है। ये केरला का भाषा है, केरला की भाषा मलयालम है। परम सिद्धि क्या है? भारत में विकसित कृत्रिम मेघा सुपर कंप्यूटर है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो फ्रांस में है। यह आपका स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुर पाली, जो राजस्थान में है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा का है, जो ये पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति है। भारत के किस राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद को शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया गया? वह है श्री नीतीश कुमार। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? वह देश है अमेरिका।